हमारे बड़ों से ये कहते हुए सुना होगा कि तालीम के बगैर कोई तरक्की नहीं कर सकता, इंसान आगे नहीं बढ़ सकता, समाज या देश मजबूत नहीं हो सकता। लेकिन ये सब बातें नए ज़माने के एतबार से गलत हो चुका है। सच तो ये है कि रट के जो हम तालीम आज हासिल कर रहे हैं वो हमें कहीं नहीं ले जाने वाली। रट रट के जो डेटा हम 20 साल में जमा करेंगे वो इंटरनेट उससे 20 करोड़ गुना ज़्यादा डेटा एक दिन में प्रोड्यूस करती है। इंटरनेट में 2.5 क्विंटिलियन बाइट्स ऑफ डेटा एक दिन में प्रोड्यूस होता है। गूगल एक सेकंड में 70,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर देता है। गूगल हर बार हमारे सवालों को नए नज़रिए से देखता और उसे नए तरीके से जवाब देने की कोशिश करता। और वहीं हम अपने एकेडमिक के बारे में सोचते तक नहीं, और हम अपने किताबों को कैसे पढ़ते हैं कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही हम सब भूल जाते हैं। हम बस इम्तहान को पास करने की दौड़ में लगे हुए हैं। वहीं गूगल, फेसबुक, यूट्यूब हमारे 70 टाइप्स ऑफ डेटा को स्टोर करके रखता है, सिर्फ ये जानने के लिए कि एज ए इंसान आप किस प्रोडक्ट को पसंद करोगे। इंटरनेट की इस दुनिया में मशीन ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन जनरेट कर रही है बल्कि उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज, सिंथेसाइज, क्लासीफाई करके सेग्रीगेट करके स्टोर कर रही है। पहले मार्केटिंग के लिए कंपनी कैंडिडेट हायर करती थी, लेकिन आज ये सब जॉब रेप्लिकेट हो चुकी है क्योंकि गूगल, फेसबुक, यूट्यूब सबसे बड़ा एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म बन चुके हैं, जिसका नतीजा आज हम देख सकते हैं। और वहीं इस नई टेक्निक को अपना के सारी दुनिया में डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो हम MBA करके क्या कर लेंगे। साइंटिस्ट के आंकड़े के अनुसार 2030 तक रोबोट, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो सारे जॉब रेप्लिकेट कर देगी जो कभी इंसान किया करते थे। अब वो दौर आ चुका है जहाँ रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला, हमें चीज़ों के गहराइयों में उतरना पड़ेगा। आने वाली दौर में अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट नहीं हुए तो ये छोटी सी मेमोरी चिप हमसे हमारा सारा भविष्य छीन लेगी। याद रखिए, आप मेमोरी चिप से ज़्यादा हैं, आप इंसान हैं। इंसान ने मशीन बनाया, इंसान ने कंप्यूटर बनाया, इंसान ने रोबोट बनाया। आपका पैटर्न रिकॉग्निशन, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी के साथ आपके रब ने आपको बनाया है। अगर इन सब चीज़ों को आप अपने तालीम के साथ नहीं जोड़ेंगे तो आने वाली भविष्य में हमारे लिए कोई जगह नहीं होगी। हमारी नई जनरेशन जो है धीरे धीरे इस नई वर्चुअल वर्ल्ड में जीने लगी है। वर्चुअल वर्ल्ड का अर्थ होता है ऐसी दुनिया का संरचना करना जो एकदम से इमेजिनरी और पूरी तरह से रियल प्रतीत हो। इस बात को आप इस तरह से समझें कि इस पीढ़ी को आप कोई भी खूबसूरत चीज़ दिखाने ले जाएं तो उस खूबसूरत चीज़ को ना तो ये छू कर देखते हैं, ना तो वो अपने आँखों से समेटते हैं, बल्कि उसे अपने कैमरे के स्क्रीन में जमा करने की कोशिश करते हैं। वो चीज़ों को जल्दी से जल्दी अपने कैमरे के GBs में रख लेना चाहते हैं। लेकिन वो बात ये महसूस करता है जहाँ उन्हें वो झरना सामने से देखना चाहिए था, तब भी एक स्क्रीन और एक कैमरा था। घर लाकर जब हमने उस झरने की रिकॉर्डिंग देखी तब भी एक स्क्रीन और एक कैमरा था। इस वजह से वो बच्चों को वो वाली खुशी जो कभी हमारे बचपन में हमें मिला करती थी उसमें से वो नदालत है। और वो झरने के गिरते पानी से खेल नहीं रहे, वो अपने कैमरे के ब्राइटनेस से खेल रहे हैं। कैसे धीरे धीरे इस वर्चुअल वर्ल्ड में जीने लगे हैं। ये इंटरनेट की दुनिया हमें किस कदर दीवाना बना चुका है। ये डिजिटल वर्ल्ड जितना फ़ायदेमंद है उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक बन चुका है। इस डिजिटल वर्ल्ड में हर रोज़ नए नए ठग सौदागर उमड़ते नज़र आ रहे हैं। डिजिटल की इस दुनिया में हर 39 सेकंड में एक साइबर अटैक हो रही है। 30,000 से भी ज़्यादा वेबसाइट एक दिन में हैक होता है। हर साल 10 में से 2 आदमी फ्रॉड का शिकार बनता है। हमारे मोबाइल स्क्रीन के पीछे एक ऐसा ही प्रेडेटरी एडल्ट बैठा है जो अधेड़ उम्र का है, जो वयस्क है, जो घाट घाट का पानी पिया हुआ है, जो खूब जानता है इंटरनेट के माध्यम से कैसे बच्चों को अपने जाल में फंसाना है। अब दुनिया लॉकडाउन में है, बंद दरवाज़ों से शुरू होती और स्क्रीन पर आकर ख़त्म हो जाती। ऐसी दुनिया जो बंद दरवाज़ों से शुरू होकर स्क्रीन पर आकर ख़त्म हो जाए, यहाँ हर चौथी एडवर्टाइजमेंट इन्हीं गंदी ऐप की होती है। अब आप सोचिए अपने बच्चों को आप वहाँ कैसे बचाएंगे। यूट्यूब के एल्गोरिदम हर थोड़ी देर में एज के कैटेगरी देखकर एक एडल्ट ऐप की एडवर्टाइजमेंट बच्चों को दिखाता है। यूट्यूब कॉर्पोरेशन को इस बात का पैसा ऐप बनाने वालों ने दिया था, इस पर्टिकुलर एज ग्रुप को ये वल्गर कंटेंट दिखाना है। अब आप समझिए कि किस कदर इस समाज को ये वर्चुअल वर्ल्ड विक्टिम कर रहा है। हर चीज़ टेम्परेरी आती है, फिर धीरे धीरे परमानेंट हो जाती है। इन स्क्रीन में क्या खेले जाते हैं? यहाँ 4 से 6 घंटे फ्री फायर नाम के गेम खेले जाते हैं, यहाँ PUBG नाम के गेम खेले जाते हैं।
और जो लोग इस गेम को खेलते हैं एक्सट्रीम वायलेंस कंडीशन में, आपका बच्चा वो सारी प्लेयर के साथ खेलता है जो दुनिया भर से आए हैं। वो उतना ही टेंस होकर मुकाबला करता जितना एक जवान बॉर्डर में मुकाबला करता। फिर उसका नेचर भी उसी तरह चेंज होने लगता। वो फिर समाज में ऐसा करता जो यूएस के बच्चे ने अपने ही घर में अपने ही लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया था।